नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा राजेश खन्ना और राजेश खन्ना के करीबी दोस्त मशहूर सिंगर किशोर कुमार का। यह किस्सा किशोर दा, राजेश खन्ना और फिल्म दुश्मन का है। राजेश खन्ना ने दोस्त किशोर कुमार की खातिर एक बड़ा फैसला लिया था और एक तरीके से यारी पर भारी पड़ गई थी दुश्मन यानी कि फिल्म। राजेश खन्ना और बॉलीवुड एक्ट्रेस मुमताज की जोड़ी स्क्रीन पर पसंद की जाती थी तो गाने किशोर कुमार की आवाज में जान फूंक देते थे। जब राजेश खन्ना का सुनहरा दौर चल रहा था, यानी कि 1969 से लेकर 73 तक, और बैक टू बैक जो 15-16 हिट फिल्में, सुपर डुपर हिट फिल्में राजेश खन्ना की आई, उसमें ज्यादातर फिल्मों में किशोर दा के गाने थे। कहते हैं कि राजेश खन्ना भी अपनी फिल्मों को लेकर एक खास फरमाइश रखते थे कि उनकी फिल्मों के गाने किशोर कुमार ही गाएं। इनकी दोस्ती भी कमाल की थी। 7 जनवरी 1972 में रिलीज हुई फिल्म दुश्मन भी इसी फरमाइश की एक तरीके से इस फरमाइश का एक नमूना है और इस फिल्म में भी ये फरमाइश बरकरार रही। तकरीबन आज से 51 बरस पहले रिलीज हुई दुश्मन उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। जब फिल्म रिलीज हुई तो जिस गाने ने धूम मचा दी, उसी गाने को गाने से किशोर कुमार ने इनकार कर दिया था। अब आप ये समझिए कि वो गाना, जिस गाने की धूम थी, लेकिन उसी गाने को किशोर दा गाना नहीं चाहते थे, बल्कि किशोर दा उस गाने को गाने से बच रहे थे और एक तरीके से कहें तो टाल रहे थे। राजेश खन्ना, मुमताज, मीना कुमारी के अभिनय से सजी फिल्म दुश्मन सुपर डुपर हिट रही थी। शानदार अभिनय के लिए सुपरस्टार राजेश खन्ना को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। किशोर कुमार की आवाज में गाया गाना वादा तेरा वादा आज 51 बरस बीत जाने के बावजूद भी रेडियो पर सुना जाता है। उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजेश खन्ना के फिल्मों के गाने तकरीबन 1987 तक तो राजेश खन्ना की फिल्मों के हर गाने लगभग किशोर दा ने गाए और सैकड़ों फिल्मों में राजेश खन्ना की आवाज बने किशोर कुमार ने दुश्मन फिल्म का यही सुपर डुपर हिट गाना वादा तेरा वादा गाने से इनकार कर दिया। किशोर कुमार का कहना था कि इस गाने को मुझसे बेहतर रफी साहब गा सकते हैं, ये गाना रफी साहब से ही गवाना चाहिए। दुश्मन फिल्म को लेकर फिल्म जर्नलिस्ट और राइटर चैतन्य पादुकोण ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि इस फिल्म को अपने मधुर संगीत से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सजाया था। प्यारेलाल बताते हैं कि किशोर कुमार को जब इस गाने को गाने के लिए कहा गया तो उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि यह गाना मोहम्मद रफी साहब की आवाज को सूट करता है। अब जब ये बात राजेश खन्ना को पता चली तो वो किशोर कुमार से मिले और उन्हें समझाया, लेकिन किशोर कुमार इस कदर अड़ गए कि राजेश खन्ना के समझाने पर भी नहीं माने। लक्ष्मीकांत जी के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से किशोर दा से कहा कि अगर आप नहीं गाएंगे तो फिर इसे ड्रॉप करना पड़ेगा। राजेश खन्ना भी अड़ गए कि अगर तुम इसे नहीं गाओगे तो फिर फिल्म से इस गाने को ही हटा दिया जाएगा। अब राजेश खन्ना की जिद के आगे किशोर कुमार को झुकना पड़ा और जब फिल्म रिलीज हुई तो यकीन मानिए इस गाने ने धूम मचा दी। राजेश खन्ना स्टारर इस फिल्म में मीना कुमारी भी थी और इस फिल्म की कामयाबी का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि बाद में इस फिल्म को तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और फिर बंगाली में बनाया गया। ये राजेश खन्ना के उस करिश्माई दौर का एक नमूना था जिसमें उनकी हर फिल्म सुपर डुपर हिट हो रही थी। हर कामयाब फिल्म का दूसरा नाम राजेश खन्ना बन गए थे, या यूं कहिए कि पहला। और उससे पहले जो सितारे थे और वो अचानक से धूमिल पड़ गए, अचानक से धुंधले हो गए। फिल्में उनकी भी चल रही थी, लेकिन राजेश खन्ना ने जो बड़ी लकीर खींची थी, उस लकीर को छू पाना उस दौर में हर बड़े कलाकार के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और उन्हीं में से एक फिल्म दुश्मन है, जो एक ट्रक ड्राइवर पर आधारित फिल्म है कि एक ट्रक ड्राइवर जिसकी भूमिका में राजेश खन्ना है, एक बार कहीं से गुजर रहा होता है और रात के अंधेरे में
शराब के नशे में कहिए एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी जान चली जाती है जिसका एक्सीडेंट होता है। और जब ये पूरा मामला अदालत में पहुंचता है तो फिर जज साहब बड़ी ही अजीब सी सज़ा मुजरिम राजेश खन्ना को सुनाते हैं। और सज़ा ये होती है कि अब राजेश खन्ना को एक गांव में रहना पड़ेगा, उस घर में रहना पड़ेगा जिसका जो रामू जो शख्स दुर्घटना में मारा गया है उसकी जगह पर उस परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, खेती करनी पड़ेगी, वो सारा काम करना पड़ेगा जो रामू करता था। बड़ी ही अजीब सी सज़ा थी। और जब राजेश खन्ना उस गांव में पहुंचते हैं तो वहां पर जो रामू की पत्नी जिसकी भूमिका में मीना कुमारी हैं और गांव में जो एक तरीके से नाचने गाने और जो कार्यक्रम दिखाया जाता है बॉक्स में, उसका एग्जैक्ट नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उसको कहते क्या है, उसकी भूमिका में मुमताज़ हैं। और इस तरीके से गांव की पृष्ठभूमि पर ये पूरी फिल्म बनी हुई है जिसे धीरे धीरे तो राजेश खन्ना को घर वाले पसंद नहीं करते लेकिन धीरे धीरे पसंद करने लगते हैं बाद में। और इसी पर आधारित ये पूरी फिल्म की कहानी बहुत दिलचस्प है और कहानी से ज़्यादा हसीन इस फिल्म के गाने हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, राजेश खन्ना का तिलिस्म, राजेश खन्ना और मुमताज़ की कामयाब जोड़ी, मीना कुमारी की गंभीर अदाकारी और सब कुछ समेटे हुए ये फिल्म दुश्मन से आपको मोहब्बत हो जाती है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।